हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर। तो क्या क्या डिफरेंसेस है ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के बीच में, वो हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो में। ठीक है। तो प्राइमरी जो डिफरेंसेस है, ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ फॉर पीपल स्पेशली ड्यूरिंग द summer vacation. People go around the world to visit different places and enjoy their टाइम विद द फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है। आप जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रैवलिंग जो है वो एक कॉमन एक्टिविटी है पीपल के लिए। ठीक है। आजकल के लोगों के लिए जो है कॉमन एक्टिविटी है, हर कोई जो है ट्रैवल करता है। ठीक है। तो चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, हर कोई आजकल इस दौर में जो है ट्रैवल करता है। ठीक है। पुराने ज़माने में सिर्फ अमीर लोग ही करते थे, जिनके पास पैसे होते थे। आजकल के दौर में ये बहुत ही ट्रैवलिंग करना चीप हो गया, तो जो है हर कोई ट्रैवल कर पाता है। ठीक है। तो आप ट्रैवल इस वो क्या इसलिए करते हो कि आपका घर किसी फैमिली से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, या फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो आप ट्रैवलिंग करते हो। ठीक है। वेकेशन मनाने के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, समर वेकेशन मनाने के लिए, विंटर वेकेशन मनाने के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। तो ट्रैवलिंग जो है एक कॉमन एक्टिविटी है। तो although people can go to these locations on their own, sometimes there is need of some guidance or a person who can make arrangement for you so that no problems are faced in the foreign land. तो क्या है कि आप ऑल्दो आप जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि खुद ही जाते हैं। ठीक है। मगर जब दूर जाते हैं, अगर आपको और एक डिस्ट्रिक्ट जाना है और एक स्टेट जाना है, तो आप खुद जाते हो। ठीक है। मगर आपको कहीं दूर जाना है जहाँ आप कभी गए नहीं हो, और एक कंट्री में जाना है, ठीक है, या पूरे इंडिया में घूमना है, हर स्टेट्स में घूमना है, अगर आपने कभी कभी देखा ही नहीं हो, मतलब आपको सफ़र का कोई तजुर्बा नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप क्या करते हो कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक पर्सन की ज़रूरत होती है, ताकि जो है आपको जो है सफ़र के दौरान जो है कोई परेशानी ना हो। तो आपको जो है जब फॉरेन लैंड में जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो है एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, गाइडर की ज़रूरत होती है। तो इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटीज़ आर यूजुअली कॉल्ड ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स। जो पर्सन जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके गाइड का, और आपको जो है वहाँ तक लेने का, तो उसको जो है ट्रैवल एजेंट कहते हैं और टूर ऑपरेटर कहते हैं। मोस्टली इट इज़ thought that both the terms are similar to each other and they do the same work, but this is not entirely accurate। ठीक है। तो ऑल्दो हमें ये पता होता है कि ये जो है ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर जो है एक ही इंसान है, उसे ट्रैवल एजेंट भी कहा जाता है, टूर ऑपरेटर। मगर ऐसा नहीं है, इसमें जो है ये इसमें सिमिलरिटीज़, इसमें जो है बहुत सारी सिमिलरिटीज़ नहीं है। ठीक है। तो आपको ये लगेगा एक ही, मगर जो है ये एक ही पर्सन को नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो जो ट्रैवल एजेंट होगा वो एक अलग पर्सन है, और टूर ऑपरेटर अलग अलग पर्सन है, उसका अलग काम है। ट्रैवल एजेंट का अलग काम है और टूर ऑपरेटर का अलग काम है। तो दे हैव स्पेसिफिक जॉब एंड फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन दम एग्जिस्ट। तो जो है उनका अलग अलग स्पेसिफिक जॉब होता है, और जो है सिर्फ फ्यू डिफरेंसेस जो है एग्जिस्ट करता है उन दोनों के बीच में। ठीक है। कामों के बीच में। दिस टॉपिक विल लुक एट द इन डिटेल्ड मैनर। ठीक है। A travel agent will be a person who provides all the services related to to your tour, and manages where you fly from, where you get your connecting flights, and hiding of course in the local area। तो जो है ट्रैवल एजेंट क्या होता है, वो क्या करता है कि वो पर्सन है जो आपको जो है सब हर कोई जो है ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू योर टूर जो है उसको मैनेज करके देता है उस वहाँ, और वेयर यू फ्लाई, जहाँ आपको जाना है फ्लाई करना है, वेयर यू गेट फ्रॉम कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, जहाँ एंड हायरिंग ऑफ कार्स इन द लोकल एरिया। तो जहाँ से आपका फ़्लाइट है, वहाँ से जहाँ आपको जाना है वहाँ तक,
और आपके लिए जो है हायर करता है कार जैसे कहीं पे जाना है आपको, लोकल एरिया तक जाना है वहाँ से, तो आपको जो है कार जो है हायर करके देता है, ठीक है। आपको जो जो भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है वो जो है अवेलेबल करके देता है, ठीक है, दूसरी जगह में। टूर ऑपरेटर, जो ये टूर ऑपरेटर होता है वो ऑन द अदर हैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू ट्रैवल इंक्लूडिंग द ट्रिप, ठीक है। तो ये जो है टूर ऑपरेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द इश्यूज, ठीक है। ऑल जो इश्यूज है रिलेटेड टू आपका ट्रैवल जो है उसका, उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसका जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्लूडिंग योर ट्रिप। इट टेक्स केयर ऑफ़ योर होटल रिजर्वेशन का केयर करता है, एयरपोर्ट चॉइसेस का जो है ये जो है आपका केयर करता है और आपको ऑप्शंस देता है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इन अ न्यू सिटी, ठीक है, वो भी आपको जो है प्रोवाइड करता है। एंड द प्लेसेस यू वांट टू विज़िट, और जहाँ और कौन कौन से प्लेसेस आपको जाना है वो आपको जो है उसका ऑप्शंस आपको देता है। इट इज़ देयर फॉर सेफ टू से दैट अ टूर ऑपरेटर कैन बी अ ट्रैवल एजेंट, बट ट्रैवल एजेंट कांट ऑलवेज बी अ टूर ऑपरेटर। तो ये सेफ होगा कि ये कहना कि जो टूर ऑपरेटर है वो ट्रैवल एजेंट नहीं है, बट कैन बी अ ट्रैवल सॉरी जो टूर ऑपरेटर है वो ट्रैवल एजेंट हो सकता है, बट जो ट्रैवल एजेंट जो है कांट बी ऑलवेज अ टूर ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या है कि जो ट्रैवल एजेंट है वो टूर ऑपरेटर जो है वो ट्रैवल एजेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये भी जो है वही काम करता है, ठीक है। ये भी जो है आपको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, आपके लिए जो है रिजर्वेशन कराएगा, आपके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रोवाइड करेगा, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये टूर ऑपरेटर को आप ट्रैवल एजेंट कह सकते हो, मगर ट्रैवल एजेंट को आप टूर ऑपरेटर नहीं कह सकते हो। ये इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि जो है टूर ऑपरेटर जो है वो उसको वो जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। और जो है ट्रैवल एजेंट का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। और जो टूर ऑपरेटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है सबसे वो पहले, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई जब भी कोई पर्सन आता है जिसको ट्रैवल करना होता है तो वो जिस एजेंसी में जाता है जो वो मैनेज कर रहा होता है उसको टूर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। वो प्लानिंग करता है आपकी जो है ट्रिप का प्लानिंग करेगा, आपका जो है आपका जो हॉलीडे जो है इटिनरी जो है हॉलीडे इटिनरी वो जो है बना के देगा, पैकेजेस बना के देगा। तो वो सारी चीज़ें जो है कौन बनाता है, टूर ऑपरेटर बनाता है, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट का क्या काम है, आपको जो है वहाँ वो जो है आपको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो आपको जो है टूर ऑपरेटर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा आपको जो है जो है फैसिलिटीज़ जो है आपको ऑन द फील्ड जब आप टूर कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, तब आपको जो है एक्सेस कराएगा और प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये अनदर डिफरेंसेस जो है बिटवीन दैम इन द केस इज़ दैट अ टूर ऑपरेटर जो है विल बी रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑल द थिंग्स, ठीक है। व्हेन यू अराइव इन द सिटी, जब आप सिटी में अराइव कर रहे हो, वाइल अ टूर ऑपरेटर जो है विल बिकम योर गाइड इवन बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी। जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे उससे पहले अभी आपने जर्नी स्टार्ट नहीं किया होगा, सिर्फ अब भी सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, तब जो है आपका जो है टूर ऑपरेटर है जो है आपका गाइडेंस तब बनेगा, ठीक है। तो और जो ट्रैवल एजेंट तब बनेगा जब आप जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ट्रैवल एजेंट के साथ जाना होगा, आप जो है वो आपको गाइड करेंगे और उसके साथ जाते हो आप। A tour agent doesn't have a contract with the people who want to travel. It just provides the facilities on the individual basis once a person gets to provide all the facilities from the beginning to the end, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया आपको कि ये कि ट्रैवल एजेंट जो है डजेंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट में वो विद द पीपल हु वांट टू ट्रैवल, ठीक है, जो ट्रैवल करना चाहता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? टूर ऑपरेटर का होता है। इट डजंट प्रोवाइड, ये सिर्फ इट जस्ट प्रोवाइड, ये सिर्फ जो है प्रोवाइड करता है आपको फैसिलिटीज़ ऑन इंडिविजुअल बेसिस पे। जब जो है वंस अ पर्सन गेट्स इन जो है कांटेक्ट विद देम, जब पर्सन जो है कांटेक्ट उसमें आ जाता है, उसके बंदे के कांटेक्ट में आ जाता है, ट्रैवल एजेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता है। फैसिलिटीज़ मतलब क्या है? आपको जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा और बाकी चीज़ें जो ट्रैवल के दौरान जो है नेसेसिटी होता है, ठीक है। तो a travel agent is like signing a contract in which it is their obligation to provide all the facilities from the beginning to। देखो, अगर ट्रैवल एजेंट जो है साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसका पूरा ऑब्लिगेशन ये बनता है, उसका ड्यूटी बनता है कि वो जो हर कोई जो है फैसिलिटीज़ आपको दे फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, ठीक है। वन मोर डिफरेंसेस है दैट कैन बी obtained from all this is that tour operator जो है can act as a middleman between the traveler and the travel agent while an agent act as its own, ठीक है। तो टूर ऑपरेटर जो है मिडल मैन बन जाता है ट्रैवलर्स और जो है ट्रैवल एजेंट के बीच में, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रैवलर के साथ उसका कांटेक्ट होता है, वो प्लान्स बनाता है, ठीक है। ऑल द प्लान हॉलीडे इटिनरीज पैकेजेस जो है वो ही बनाता है। फिर उसके बाद जो है वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जो है जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है किसको? ट्रैवलर को। तो इसीलिए जो है इसको जो है मिडिल मैन कहा जा सकता है, ठीक है। और जो ट्रैवल एजेंट जो है वो खुद के बलबूते पे करता है, मतलब वो जो भी फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड करना होता है खुद के डिसीजंस लेके प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होता है, उसने पैकेजेस टूर ऑपरेटर ने दिया होता है लाइक, तो मगर जो है ज्यूरिंग द ट्रैवल के दौरान जो है वो क्रिएट भी कर सकता है, या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया जो कहा गया वो दे सकता है, या खुद से क्रिएट भी कर सकता है फैसिलिटीज़। तो फ्लाइट्स अरेंजमेंट्स can be the responsibles of the travel agent, while a tour operator asks the travel agent to make these arrangements on behalf of the people who want to visit। तो जो है ट्रैवल एजेंट जो फ्लाइट अरेंजमेंट जो है कैन बी रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ट्रैवल एजेंट का, ठीक है, को अरेंज करके देने का। तो वाइल द टूर ऑपरेटर जो है क्या करता है, उसको कहता है ट्रैवल एजेंट को कि अरेंज करके दे दो, और जो ट्रैवलर है जो टूरिस्ट है उसको अरेंज करके दे दो, ठीक। तो कंपैरिजन चार्ट बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स, इसमें हम ये तो ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर, ट्रैवलर एजेंट जो होता है वो है एक्ट ऑन देयर ओवन विद प्रोस्पेक्टिव ट्रैवलर्स, और जो टूर ऑपरेटर है डोंट ऑन देयर ओवन विद प्रोस्पेक्टिव ट्रैवलर्स। तो जो ट्रैवल एजेंट होता है बिकम ए पार्ट ऑफ द पैकेज प्रोवाइड्स बाय डिफरेंट एजेंसीज, और जो टूर ऑपरेटर है वो प्रोवाइड करता है मेन पैकेजेस। ट्रैवल एजेंट है बिकम द पार्ट, ठीक है, पैकेजेस, वो जो ट्रैवल एजेंट है वो पार्ट बनता है पैकेजेस का, क्योंकि उसको जो है जो भी पैकेज में फैसिलिटीज़ है जो भी है वो प्रोवाइड करना होता है ट्रैवल एजेंट्स। जो टूर ऑपरेटर ने जो है उससे रिकमेंड किया होता है देने के लिए ट्रैवलर्स को, तो वो जो है टूर एजेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो पार्ट होता है पैकेजेस का। और जो टूर ऑपरेटर होता है वो मेन प्रोवाइडर होता है पैकेजेस का। तो जो प्लान हॉलीडे इटिनरीज होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्लान कौन करता है? टूर ऑपरेटर। इसीलिए जो है टूर ऑपरेटर जो है इज़ द मेन प्रोवाइडर ऑफ द मेन पैकेज। तो ट्रैवल एजेंट क्या करता है, स्कोप क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स आर द प्लेस थ्रू आउट द ट्रिप। जो ट्रैवलर होता है जो टूरिस्ट होता है थ्रू आउट द ट्रिप, जो उसका जर्नी होता है उसमें जो भी जो है उसको फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी जो है जो भी जो लाइक एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और जो भी फैसिलिटीज़ जो है नेसेसिटी होता है ज्यूरिंग द ट्रैवल, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका? ट्रैवल एजेंट का ज्यूरिंग द ट्रिप। और टूर ऑपरेटर क्या करता है? इन चार्ज ऑफ द मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट
टिल टू द एंड, ठीक है। तो ये टूर ऑपरेटर क्या करता है कि मैनेज करता है एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो जो ट्रैवलर होता है सबसे पहले उसी को जो है हॉलीडे पैकेजेस ये प्रोवाइड करता है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड जो है ये मैनेज करता है फ्रॉम द अबोव, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है इसमें, ट्रैवल एजेंट मेक्स मोर प्रॉफिट देन अ टूर ऑपरेटर इन द ओवरऑल टर्म्स। तो जो ट्रैवल एजेंट होता है वो जो है मेक मोर प्रॉफिट बनाता है देन अ टूर ऑपरेटर इन ओवरऑल टर्म्स, क्योंकि जो है वो ऑन द फील्ड होता है। वो जो है जो ट्रैवलर होता है टूरिस्ट को ले रहा होता है, तो वो मोर प्रॉफिट्स बना सकता है देन द टूर ऑपरेटर। द टूर ऑपरेटर होता है मेक्स मोर प्रॉफिट इन अ परसेंटेज देन द ट्रैवलर। पर परसेंटेज के तौर पे जो है टूर ऑपरेटर जो होता है मोर प्रॉफिट बनाता है देन अ ट्रैवल एजेंट। और जो ट्रैवल एजेंट होता है वो रिटेलर होता है, और जो टूर ऑपरेटर होता है वो होलसेलर होता है। टूर ऑपरेटर होलसेलर इसलिए होता है कि क्योंकि ये जो है बहुत सारे पैकेजेस प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स के लिए, ठीक। तो जो ट्रैवल एजेंट होता है वो रिटेलर इसलिए होता है कि क्योंकि जो है ये इसको एक ही जो है पैकेजेस जो है उसके पास जो है अवेलेबल होता है वही प्रोवाइड करता है। तो ये हॉलीडे इटनरीज का काम नहीं करता है, पैकेजेस बनाने का काम नहीं करता है। जो इसके पास पैकेज दिया होता है तो वही वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो ट्रैवलर्स को। टूर ऑपरेटर क्या करता है कि जो पैकेजेस रहते हैं, बहुत सारे पैकेजेस होता है, हॉलीडे इटनरीज है, वो जो है प्लान्स करता है, बनाता है, फिर जो है प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जो है टूर ऑपरेटर को होलसेलर कहा जाता है, ट्रैवल एजेंट को रिटेलर कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।